तो आज हमारे साथ है राजेश पांडे, जो कि आयुष एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कोविड कार्यकाल के बाद सीमेंट व्यापार में किस प्रकार की तेजी आई और अभी क्या वर्तमान स्थिति है। सीमेंट व्यवसाय में तो तेजी तो आई है, लेकिन लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्ट में रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसके कारण कुछ परसेंट में फिलहाल तो काम रुकते जा रहे हैं। ऊपर से पानी की समस्या है और स्टील और सीमेंट, यही जो दो मेन काम रहते हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसी में इजाफा बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो आम पब्लिक के लिए तो बहुत मुश्किल होती जा रही है इस चीज़ के लिए। धीरे धीरे सेल भी बहुत डाउन होती जा रही है और पहले ही हम लोग कोविड की मार झेल चुके हैं 2-3 साल से कंटिन्यू 20-21-22 करीब करीब हमारा इसी कोविड में लॉकडाउन में चले गए हैं। अब कुछ समय के लिए अब मार्केट खुला है तो एकदम रेट इंक्रीज होना चालू हो गए हैं और इसमें अभी बहुत मुश्किल जा रही है। रेट इंक्रीज होना बोलो तो हमारे फंडिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें फंडिंग कहाँ से ज़्यादा करेंगे, एकदम 30 से 35 हज़ार रुपये टन लो है और 50 से 60 रुपये पर बैग सीमेंट के ऊपर भी इन्होंने रेट इंक्रीज किया है। बहुत मुश्किल जा रही है काम करने में। रेट बढ़ने के क्या कारण है? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, लेकिन अब ये लोग बोल रहे कोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है इसके कारण, और डीजल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टिंग में महंगी हो रही है। किसी भी व्यापार में ट्रांसपोर्टिंग बहुत मायने रखती है और उसी में अगर रेट डीजल के रेट और ट्रांसपोर्टिंग में अगर बढ़ोतरी होती है तो साहजिक है कि मार्केट में सीमेंट और स्टील के रेट और बढ़ना ही है अलग से। ऊपर से कंपनी भी अपने रेट बढ़ाते जा रही है, उन्हें भी डीजल और अलग अलग प्रॉब्लम के कारण बढ़ाते जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ी कंपनियों की साजिश है? लगता रहा है ऐसी, ये लोग एक होके पूरा काम कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। ये ऐसा तो कभी सुना नहीं कि एक साथ 20,000 रुपये किसी स्टील के ऊपर 50 रुपये बगैर कोई सूचना के ये लोग बढ़ा देते हो और एक साथ सभी कंपनियां मिलकर काम करती है। तो ये तो इन लोग कार्टेल करके काम करने का तरीका हो गया आजकल। और आम पब्लिक से जुड़ा रहने के बाद में भी आम पब्लिक चिल्लाती नहीं इन चीज़ों के ऊपर में, और सरकार भी ध्यान देती नहीं। बोलना किसके पास में यही समझ में नहीं आता। हम तो एक रिटेलर या स्टॉकिस्ट जैसे, हमारा काम तो सेल करने का है ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करके, लेकिन जो लोग भुगत रहे हैं, जो ज़्यादा पैसा देके और ये कंपनियां मुनाफा कमा रही है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे मुनाफे में 300 रुपये का सीमेंट 400 रुपये पहुंचा दिए, लेकिन हमें वही 2 से 5 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन है। क्या मांग रहे हैं आपके एसोसिएशन के माध्यम से? मांग तो करूंगा कि थोड़ा सा रेट का कुछ इजाफा कम किया जाए इसमें, और पब्लिक को, घर बांधने वाले को, कंस्ट्रक्शन करने वालों को कुछ तो रिलीज करना चाहिए। क्या संदेश रहेंगे आपके व्यापारी भाइयों को? हम तो बोलते हैं कि जैसे ये कार्टेल करके अगर एक होते हैं तो हमने भी एक हो जाना चाहिए और ये कंपनियों के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। क्या ऐसे से सीमेंट की कालाबाजारी बढ़ी कैसे लगता है? हाँ, ये तो बढ़ी कालाबाजारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए अंकुश कैसे आएगा? अंकुश में जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी अंकुश लगा नहीं सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10-20 दुकानदार मिल गया हमने अगर कोई एसोसिएशन भी हम मिलके भी कुछ करेंगे कंपनी में, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो कंपनियों ने पेपर ऐड देना चल गया, ऑनलाइन सीमेंट लो करके हम, तो उसमें हमारा भी रोल का खत्म होते जा रहा दिन ब दिन। अब इनके ऊपर हमको सिर्फ गवर्नमेंट ही लगा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन सिस्टम से आपके व्यापार का नुकसान हो रहा है? 100% होगा। अगर सब चीजें अगर कंपनी ही खुद ऐसा हट्टेला ले जाके पहुंचाना चालू कर देंगी और डिलीवरी देना चालू कर देंगे तो साजिश है हम पर भी इसका असर पड़ने वाला है आगे। ठीक है।